गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम श्योर आप सब जो हैं हेल एंड हार्टी हैं। और आज आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज आपने इस एक्साइटिंग सेशन में आप हिस्सेदार हैं, क्योंकि ये आपका जो सेशन है ये आपकी लाइफ की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। क्या चीज़ है ये? फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। तो आज बात तो बेसिकली फोकस होगा फिनेंशियल्स पे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो हम बात करेंगे। लेते हैं कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यही फाइनेंशियल से। पहले मैं अपनी आपको स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ। जहाँ तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो था सिंगल ब्रेड अर्नर था अपनी फैमिली के लिए। माई स्पाउस वॉज नॉट वर्किंग, शी वॉज होम मेकर। तो उसमें जो है सिंगल हैंडेड जो उसमें मैंने किया, तो हमेशा क्या है कि नौकरी में जब आदमी होता है तो नौकरी में उसका अगर 100 रुपये की अगर उसकी सैलरी है तो 110 रुपये उसका खर्चा है। चाहे वो 1 लाख सैलरी हो, 1,10,000 खर्चा हो, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है हमेशा बना रहा। और वो जो फाइनेंशियल स्ट्रेस बना रहा उसमें ये है कि मैं स्ट्रेस कैसे उसको उबर के कैसे आया। मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले अपनी स्टोरी से कि ये जो मेरे ऊपर जो था, हालांकि मेरी जॉब बहुत अच्छी है, बैंक की एक अच्छी रेपुटेड जॉब है, और रेपुटेड जॉब में बहुत अच्छे उसमें से आपके तो बैंक की बहुत अच्छी जॉब है मेरी, और जॉब में अच्छा ल्यूक्रेटिव पैकेज है। कोई ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा, बिकॉज आई ज्वाइंड एज ऑफिसर। तो जब आप एज ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो अच्छी खासी सैलरी है। लेकिन वो डेट ट्रैप में कैसे आया, मैं कितना आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे ऊपर कितना लोन होगा? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, पूरे 50 लाख का लोन था। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो 50 लाख का लोन जो है वो बिसाइड बैंक की सैलरी के अलावा तो कैसे चल रहा था इतने सालों से ये घर? तो वो जो सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये जो 50 लाख का, मुझे अभी खुशी भी हो रही है और फक्र भी हो रहा है कि वो मेरा 50 लाख का लोन जो है वो पूरी तरह से पे आउट हो चुका। वो किस वजह से? क्योंकि मैं ऐसे कुछ एसोसिएशंस में आया, ऐसे कुछ मुझे मेंटर्स मिले, मुझे गाइड मिले, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ये चीज़ें करोगे तो उस हिसाब से आपको जो है पूरा का पूरा आपका कंट्रोल अपने हाथ में आ जाए। तो मैं जो है अपनी स्टोरी से ये टर्न अराउंड कैसे हुआ, तो वो टर्न अराउंड जानने के लिए आपको जो है वो अंत तक जो है आपको हमारे साथ बने रहना होगा कि वो सीक्रेट आज मैं अपने जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप अगर सपोज फाइनेंशियल प्लानिंग किसके लिए? आज हमारे पास जो है ऑडियंस में अलग अलग लोग होंगे। हो सकता है हमारे ऑडियंस में आज की डेट में स्टूडेंट्स हों, हो सकते हैं जिन्होंने अभी जॉब या बिजनेस या अपना करियर स्टार्ट ही ना किया हो, और ऐसे हो सकते हैं हमारे बीच में ऑडियंस ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जस्ट अपना करियर स्टार्ट किया हो, इनकम अर्निंग स्टार्ट की हो। और ऐसे भी हमारे बीच में लोग हो सकते हैं कि जो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, अच्छे खासे हैं। तो हम सबसे पहले तो जो बात करेंगे, बात सभी तरह से करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी, हम स्कूल में जो है, स्कूल में तो हमें नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में कभी फाइनेंशियल्स की अगर हम कोई बात कर रहे हैं कि भाई मेरे से मैंने ये वाला काम किया, ऐसा काम किया, तो पेरेंट्स इमीडिएटली उसको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे देते हैं कि नहीं नहीं अभी पैसे की बात नहीं करनी, अभी तो जस्ट यू लर्न, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो उसका असर क्या होता है कि जब ये असर इसका ये होता है कि मैं आपको स्लाइड ये एक बताता हूं कि मेन रीजन पीपल स्ट्रगल। तो वो स्ट्रगल क्यों करते हैं? वो स्ट्रगल इसीलिए करते हैं क्योंकि स्कूल में तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, पैसे के बारे में कुछ हमने सीखा ही नहीं है। जब पैसे के बारे में हमने कुछ सीखा नहीं है तो फिर हमें पता कैसे लगेगा पैसे के बारे में? और इसलिए हम सारी जिंदगी जो है पैसे के लिए ही काम करते रहते हैं, और कभी हमने सीखा ही नहीं कि पैसा हमारे लिए काम कर सकता है। तो अगर हम वो सीख लें कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है तो हमारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अब रिच थिंकिंग, रिच पीपल क्या सोचते हैं, उनकी रिच थिंकिंग की और पुअर थिंकिंग, क्या रिच पीपल एंड पुअर पीपल, फाइनेंशियली मैं बात नहीं कर रहा, मैं थिंकिंग की बात कर रहा हूं कि आप डिसाइड कीजिए कि आपकी रिच थिंकिंग है या पुअर थिंकिंग है। पुअर थिंकिंग का मतलब क्या है? ये फाइनेंशियली यू आर ओके। मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं कि 2 एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो एकेडमिकली बड़ा क्वालिफाइड है, पीएचडी की हुई है, हाईली क्वालिफाइड,
वर्क हार्ड, बहुत मेहनत भी बहुत की, स्कूल में की है उसने, मतलब कि बहुत सारे मेडल्स लिए, गोल्ड मेडल लिए, सब कुछ लिया। और जब वो वर्क हार्ड करके वो क्या है, एक जॉब ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको यही सिखाया है कि एक जॉब ले लेनी है, क्योंकि उसके मन में है कि हाँ मैं पढ़ लिख के वर्क हार्ड करूंगा तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसको जो है रॉबर्ट कियोसाकी, जिसकी मैंने बताया बात, वो कहते हैं ये पुअर थिंकिंग है। रिच थिंकिंग क्या है? रिच जो है पेरेंट्स, वो अपने बच्चे को कहते हैं यस आप भी पढ़ो, वर्क हार्ड करो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, और एक दिन आप अपनी कंपनी खरीद लोगे। तो जब आप अपनी कंपनी खरीद लोगे तो ना पेरेंट्स ने कंपनी खरीदवानी है और ना ही उन्होंने जॉब दिलवानी है, लेकिन उसके साथ ही, लेकिन ये थिंकिंग जो है, वो जो सीड्स हैं जो हम बच्चों के माइंड में डालते हैं, वो सीड्स इंपॉर्टेंट करते हैं कि हमारी लाइफ किस दिशा में जाएगी। दूसरा, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आप कहिए कि आई कैनॉट अफोर्ड इट, और दूसरा सेंटेंस बोलिए हाउ कैन आई अफोर्ड इट। पहला सेंटेंस जब आप बोलते हैं कि आई कैनॉट अफोर्ड इट, तो वहां आप डेडलॉक क्रिएट कर देते हैं। आई कैनॉट अफोर्ड इट, एंड ऑफ द स्टोरी, बात खत्म हो गई। आपने सारे एवेन्यूज जो है आपने अफोर्डेबिलिटी के बंद कर दिए। और अगर आप अपने आप को कहते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट, तो जब आप ये बोलते हैं कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, तो उसमें जो है आप एवेन्यूज, अपने ब्रेन के जो मसल्स को है उसको आप खींच के ओपन अप करते हैं। देन योर माइंड स्टार्ट्स एक्सप्लोडिंग, मतलब वो माइंड आपका काम करना शुरू करता है कि यस हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो इसमें नथिंग इज। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, फर्स्ट लेसन जो मैं ये कहना चाहूंगा, पहला लेसन है कि हम अपनी वोकैबुलरी को चेंज करें। फिर सक्सेस सीक्रेट क्या है? अमीर लोगों का क्या सीक्रेट है? अमीर लोगों का सीक्रेट है कि वो कहते हैं कि हम, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ डिसाइड करता है। आप देख लीजिए जितने भी आपके ग्लोबल देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, जितने भी बिजनेस हाउसेस देख लीजिए, उन बिजनेस हाउसेस को जब आप देखेंगे तो वो देखेंगे कि उनका एक बहुत अच्छा खासा नेटवर्क है। कोई भी बिजनेस हाउस के आप शेयर देख लीजिए, शेयर में लोगों ने 10-10 हजार के शेयर करके करोड़ों रुपया, 500 करोड़, 1000 करोड़ इकट्ठा किया हुआ है। तो दैट मीन्स कि उनका नेटवर्क बड़ा है। Amazon की मैं बात करूं, Amazon जहां पे आप देखते हैं कि 90% ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन Amazon। अब ट्रेंड्स ऑफ द फ्यूचर क्या हैं? आप देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ द फ्यूचर, बदलाव, हर क्षण बदलाव आता जा रहा है, हर क्षण बदलाव आता जा रहा है। तो अगर मैं बदलाव के साथ खुद नहीं बदलूंगा तो बदल दिया जाऊंगा। तो इसलिए मुझे हर क्षण बदलाव की हम प्रैक्टिस कैसे करें? बदलाव की भी प्रैक्टिस हम आपको ये गाइड करेंगे कि धीरे धीरे बदलाव। हर एक आदमी जब भी चेंज की बात करो तो चेंज के लिए रेसिस्टेंस आती है। हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजीज बताएंगे, ऐसे टिप्स बताएंगे कि बदलाव हूबहू आपके अंदर आ जाएगा, और फॉर द बेनिफिट ऑफ योर सेल्फ। आप देख रहे हैं कि अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ट्रेंड्स ऑफ द फ्यूचर, 2009 में पायलट की अपनी नौकरी थी और कैमरामैन की अपनी नौकरी थी, लेकिन 2019 में दोनों ने अपनी जॉब को गंवा दिया। क्यों गंवा दिया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, टाइम के साथ उन्होंने अपग्रेड नहीं किया। तो इसीलिए जो ट्रेंड्स जो हैं, फ्यूचर के जो ट्रेंड्स हैं, उसको हम जो है डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले उसमें क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है कि आपके लिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आप यहां जुड़े हुए हैं, आपके अपने हैं, यहां पे जो है वैरायटी ऑफ ऑडियंस होगी, जॉब बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग यहां पे होंगे। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी। तो अपने गोल्स हैं, यहां हम आपको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर अभी भी अगर आप लिख सकते हैं तो 5 अपने गोल्स इमीडिएटली, अगर पेन एंड पेपर है, अगर आप लिख सकते हैं 5 गोल्स इंस्टेंटली विद इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स, तो दैट मीन्स कि वो आपका वाकई में ही गोल है। और वो गोल अपना जो है वो अचीव करना ऐसा नहीं है कि हाँ जी मुझे चाहिए, जैसे मैं भी शुरुआत में कहता था गोल वोल क्या होता है, कुछ नहीं होता गोल, मुझे तो पैसा चाहिए। लेकिन इतने साल बाद मुझे पता लगा है कि नहीं, गोल पहले इंपॉर्टेंट है। जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो बस में टिकट मांगते हैं कि हमें टिकट दे दो, कंडक्टर पूछता कहाँ की टिकट, तो हम अगर डेस्टिनेशन नहीं बताते वो कहता साइड में हो जाओ, दूसरे को टिकट लेने दो।
तो पहले हमें अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है, क्या चाहिए। और उसी तरह अगर आप इमेजिन करो कि एक फुटबॉल का मैच हो रहा है और फुटबॉल के मैच में आपने देखो कि दोनों 11-11 टीम के लोग खेल रहे हैं और आधे घंटे बाद ही आप देखते हैं कि उसको आपने पूरा का पूरा जो है गोल पोस्ट आपने उखाड़ लिए। वो 11 प्लेयर कहाँ गोल करेंगे? वो सब इधर उधर भटक जाएंगे। तो उसी तरह जो है लाइफ में गोल्स होना जरूरी है। वो फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। आप लिखिए तो सही, आप ये जानिए कि वो मेरे कैसे पूरा होंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि हाउ कैन आई फुलफिल माई ड्रीम्स, हाउ कैन आई फुलफिल माई गोल्स। तो पूरी कायनात मिल जाएगी आपको वो चीज़ दिलवाने के लिए, लेकिन गोल्स होने चाहिए। और अगर इमीडिएटली आप नहीं लिख सकते, आज रात को सोने से पहले आप लिखिए कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में। हम पूरा सुबह उठे, खाया पिया सोया और उसके बाद में पूरा दिन निकल गया, हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, साल निकल गए और ऐसे ऐसे पूरी लाइफ निकल जाती है। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। क्या हम खाली खाने पीने और सोने के लिए ही पैदा हुए हैं या कुछ कर गुजरने के लिए पैदा हुए हैं? एक बुद्धिमान व्यक्ति ने ठीक कहा है कि हम 2 बार जन्म लेते हैं। पहला जन्म तो जब हम फिजिकली इस वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस के लिए आते हैं, और दूसरा जब हमें पता लगता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं। और आपकी रियल लाइफ तब शुरू होती है जब आपको पता लगता है कि आप लाइफ में क्यों हुए। तो अपने मैं रिकमेंड करूंगा कि आज सोने से पहले आप अपने जो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कुछ लिखिए और फिर फाइंड आउट कीजिए। और इसके लिए क्या आपको जरूरत है? सिर्फ एक चीज, एक गुड मेंटर। आपने अपने गोल्स लिख लिए तो आप अपना अच्छा मेंटर मिल ही जाएगा आपको। तो जो है तो ये मेंटर आपको कब मिलेगा, किस तरह मिलेगा वो है। लेकिन एक मेंटर अगर आपको मिल गया तो आई एम श्योर कि आपको, जैसे मुझे एक मेंटर मिला, मुझे एक गाइड मिला, जिससे मेरी जो है दिशा और दशा दोनों बदल गई। तो आपको भी ढूंढना होगा वो मेंटर, और वो आपको मेंटर आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपको हेल्प करवाएगा। क्या चाहिए इसमें से? कुछ हो सकता है स्ट्रेस फ्री इनकम। उस इनकम का क्या फायदा कि अगर मुझे इनकम तो बहुत सारी हो गई और बहुत सारी लाइफस्टाइल बीमारियां हुई, अस्थमा, बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक और पता नहीं कहां कहां की हमारी जो बीमारियां हो गई, उस बीमारियों को मैं क्या करूं? और अगर मैंने इनकम अर्न कर भी ली और अगर मुझे ड्राइव करने का शौक है, अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाने का शौक है, अगर मैं चल ही नहीं सकता तो कैसे मैं ड्राइव करूंगा? तो स्ट्रेस फ्री इनकम कैसे अर्न की जाए, ये आपका एक गोल हो सकता है। ट्रैवल, आपका एक पैशन हो सकता है कि आप जितना भी है वर्ल्ड ओवर, वर्ल्ड हैज नाउ बिकम सो स्मॉल, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और अपना जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट अपने डेस्टिनेशन डिसाइड करना है एंड गो। क्या रोकता है हमें? हम बोलते हैं कि हमें जो है इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, और मैं तो कहता हूं कि अगर हम हिंदुस्तान को ही एक्सप्लोर कर लें, हिंदुस्तान को ही अगर हम पूरा एक्सप्लोर कर लें तो कम से कम हमने 30-35 कंट्रीज को हमने समझो ट्रैवल कर लिया। तो ट्रैवल एक पैशन हो सकता है। हमें आज वी आर फॉर्चुनेट कि हम ऐसे देश में हैं, ऐसे कंट्री में हमने जन्म लिया है कि जहां पे वी आर फ्री टू ट्रैवल। लेकिन उस फ्रीडम का क्या फायदा कि अगर हमने कहीं ट्रैवल ही नहीं किया? उस फ्रीडम का क्या फायदा कि हमने ट्रैवल ही नहीं किया? तो ट्रैवल करें। तो ये आपका वन ऑफ द हॉट बटन हो सकता है। एग्जोटिक लोकेशंस ना केवल हमारी जो है इंटरनेशनल नहीं है, इंडिया में भी हैं। रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया था मेघालय में। मैं और मेरी वाइफ और एक और कपल हमारे साथ थे। हमने मेघालय में ट्रैवल किया और सो ब्यूटीफुल प्लेस कि हमें ये लगा, अगर वहां पे भारत पेट्रोलियम का अगर पेट्रोल पंप हमें नजर ना आता तो हमें लगता है कि हम फॉरेन लोकेशन पे हैं। सिर्फ भारत पेट्रोलियम वहां लिखा हुआ तो हमें लगा अरे हम तो हिंदुस्तान में हैं। तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारी एग्जोटिक लोकेशंस हैं। शॉपिंग, सोच सोच के हम शॉपिंग करते हैं या हम उसमें कुछ फ्रीली हम शॉप करना चाहते हैं। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द फैमिली, पहली बात तो होता है टाइम ही नहीं है, क्वालिटी टाइम को तो बाद में छोड़ो कि टाइम क्या है आपका हॉट बटन, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, ये पहले आप जो है डिसाइड कीजिए। अपनी हॉबीज क्या हैं, आपकी क्या हॉबीज, या वो बचपन में जब हम स्कूल में थे तभी हमारी हॉबीज थी।
और जो यंग लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बैलेंस चलता है। ऐसा नहीं कि मैं इतने पैसे कमा लूँ फिर ये करूँगा, कल मैं ये अचीव कर लूँ फिर ये करूँगा, परसों ये अचीव कर लूँ फिर ये करूँगा। सारी चीज़ें बैलेंस में चलती है राइट फ्रॉम डे वन। तो अपनी हॉबीज़ को, अगर जो यंग लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको कहूँगा अपनी हॉबीज़ को मत छोड़िए। कहीं ना कहीं वो पैशन जो है पीछे ना रह जाए, हॉबीज़ चलती रहें, साथ साथ चलती रहें। और फिर होता है मनी। यस, यू वांट एक्स्ट्रा मनी। हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग में ये भी बताएंगे इफ यू डोंट हैव मनी तो आपको मनी भी कैसे आपकी जेब में और ज्यादा आ जाए। जैसे एक व्यक्ति ने कहा है कि अगर सपोज जेब मेरी गर्म होती है तो मेरा दिमाग ठंडा रहता है, और जेब ठंडी होती है तो दिमाग गर्म रहता है। तो हम चाहेंगे कि आपको इसके थ्रू आपकी जो है हमेशा जेब भी गर्म रहे और दिमाग भी ठंडा रहे। कार्स, किस तरह की कार्स आप चलाना चाहेंगे? फाइंड योर पैशन। व्हाट इज योर पैशन? तो पैशन अगर आपका हो गया तो बहुत सारे, ये जो मैंने अभी तक आपको इतनी सारी चीजें बोली हैं, तो ये सिर्फ उसी के लिए बोली है कि फाइंड आउट व्हाट डू यू वांट। ये सारी चीजें उसी पे है। अगर ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया लाइफ में तो आधा काम आपका हो गया। फाइंड आउट, राइट डाउन योर गोल्स एंड ड्रीम्स। अब आते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर पे कि कैसा करना है। ये आपका एक रूल है, अगर आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कि 80-10-10 का रूल है। अब ये 80-10-10 का क्या रूल है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपका अगर 100 रुपए इनकम है, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं जिनको पॉकेट मनी मिलती है, वहां से भी स्टार्ट हो जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। जरूरी नहीं है कि मेरी अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा बिजनेस कर लूं, मैं 2 लाख 5 लाख कमा लूं, 20 लाख कमा लूं, 50 लाख कमा लूं, तब मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट एट स्कूल। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या करना है आपने। अगर आज आपकी अगर जॉब में आगे, बिजनेस में आगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है, जो 80% है, 80%, ये 20%, 10-10% का मैं गोल आपको बताऊंगा, रूल क्या कहता है। पहले 80% की बात करते हैं। डिसाइड कीजिए कि मेरी 80%, 100 रुपये नहीं, मेरी 80 रुपये ही इनकम है। और 80 रुपये अगर मेरी इनकम है तो वो तो मेरी हर महीने होनी है, खर्चा होना है, दैट इज द एक्सपेंडिचर। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप ये किताब पढ़िए, हाउस होल्ड गोल्ड। 80% जो खर्चा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपने 50,000 रुपए हर महीने, हालांकि 50,000 से आज की डेट में लाइफस्टाइल में कुछ नहीं होता, लेकिन चलो मान लिया कि आपने 50,000 और 50 साल की ही एवरेज लाइफ लगा ली, तो 50 साल तक आपने 50,000 हर महीने खर्च किया, और हर महीने खर्च करते करते आपने टोटल 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। क्या 1 रुपया भी आपको वापस मिला इसका? ये वाली किताब आप पढ़िए, हाउस होल्ड गोल्ड। इमीडिएटली आप ऑनलाइन में ऑर्डर कीजिए, जस्ट आपके 100-150 पेजेस की बुक है। इसमें पढ़िए, डॉक्टर स्टीव डब्ल्यू प्राइस जो बताते हैं, वो बताते हैं कि हाउस होल्ड गोल्ड में आपके घर में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका घर जो है अपना होना चाहिए, आपका अपना हो, किराए का हो, लेकिन घर तो सबके पास है। तो उस घर में आपके पास करोड़ों की दौलत है, और वो करोड़ों की दौलत को आप कैसे चैनलाइज कर सकते हैं कि यू कैन बिकम मिलियनर। आप कैसे मिलियनर बन सकते हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये वाली हाउस होल्ड 80% जो खर्चे में से इनकम कैसे निकालनी है, वो टेक्नोलॉजी आपको बताई जाएगी। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे डाइवर्स ऑडियंस है, इसलिए हम जो है वो 1-on-1 में ही ये चीजें आपको बता पाएंगे। दूसरा आ जाता है इसमें, पहले आ जाता है 10%। अब 10% क्या करना है हमने, 10% को हमने जो है अपना, अगर मेरी 100 रुपये पॉकेट मनी भी मेरी 100 रुपये है तो 10 रुपया मैं रख दूं। और 10 रुपया मैं रख दूं, किसके लिए रख दूं? लेस प्रिविलेज के लिए रख दूं। वो 100 रुपये इनकम आपकी 100 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है। तो अगर 100 रुपये इनकम है तो 10 रुपये रख दूं, ये मेरे है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आज ये स्कूल में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर बीइंग ए पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चों को खर्ची भी देते हैं तो उसमें भी आपका 10%, अगर उनको बोलिए कि आप 90 ही खर्च कीजिए, 10% जो है आप लेस प्रिविलेज जिसके पास नहीं है उनको दीजिए। और अगर मैंने स्टार्टिंग में अपनी कहानी बताई कि जो मेरा 50 लाख का जो डेट है वो मेरा ही नहीं, बल्कि मैं आपको सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जिसमें लोगों ने अपनी आधी डिसाइड किया, अपना जॉब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपना स्टार्ट किया कि मैं आधी अपनी इनकम को चैरिटी में दूंगा।
और आज उनके पास करोड़ों की नहीं अरबों की दौलत है। तो ये 10% सीक्रेट मेरा भी यही है कि कैसे ये वाला, अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये इसका जवाब मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, तो आपके साथ भी जरूर होगा। ये 10% अलग रख दीजिए। आज आपकी इनकम 100 रुपए है तो 100 रुपए में से 10 रुपए रखना आसान है। कल आपकी 10 लाख रुपए इनकम होगी तो 1 लाख रुपए रखना शायद मुश्किल होगा। आप 10% नहीं रख सकते, 5% रखिए, 4% रखिए, 3% रखिए, 1% रखिए, लेकिन रखिए जरूर। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। तो 10% तो क्या, बाकी 10% रह गया सेविंग्स। अब 100 रुपए की इनकम है, 10% की सेविंग्स के हिसाब से अब हम आपको जो है इसी 10% से हम आपको करोड़पति बनाएंगे। आप पूछेंगे 10% से कैसे करोड़पति बताएंगे, आपने तो बहुत सारे देखा होगा कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हम रियल में यही 10% से आपको जो है करोड़पति बनाएंगे। यही एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग है। आइए देखें कैसे। आपके पास अभी रिया मैडम एक जो है शेयर करेंगी कि एक क्वेश्चनर है, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वेश्चनर शेयर करेंगी। तो वो शेयर करेंगी क्वेश्चनर, उस क्वेश्चनर के हिसाब से उसको आप फिलअप कीजिए कि आप खड़े कहाँ हैं, आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, लो है, मीडियम है, हाई है। और रिस्क एपिटाइट का एज से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति 60 साल का हो लेकिन उसका रिस्क एपिटाइट अभी भी हाई हो, और कोई हो सकता है 25 साल का हो, उसका रिस्क एपिटाइट अभी भी लो हो। तो वो जो क्वेश्चनर आप भरेंगे, कितने आपके एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, चाहे उसमें सब में 0 आ जाता है, डजंट मैटर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा कि हमें ये बताने के लिए कि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, वेरियस, ये 10% को हमने कहाँ इन्वेस्ट करवाना है। पहली बात तो हम क्लियर करते हैं कि वी आर नॉट एजेंट्स, कि हम आपको इन्वेस्टमेंट में, हम आपको इंश्योरेंस में, आपको म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, गोल्ड में, ये करके वी आर नॉट एजेंट्स। एंड आप भी एजेंट्स नहीं होंगे, यू विल बी कंसल्टेंट। सबसे पहले आप अपने कंसल्टेंट खुद बनिए। अपने कंसल्टेंट जब आप खुद बनेंगे तो तब आप जो है बाकी किसी की कंसल्टेंसी दे सकते हैं। अब बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर मैं एक एक करके अगर मैं स्क्रीन में करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारी चीजें हम कवर कर सकें। अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर म्यूचुअल फंड, 1 करोड़ रुपए तो हम म्यूचुअल फंड से आपको दिलवा देंगे। आप कहेंगे कैसे होगा, लेकिन मैं कैसे बताऊं, क्योंकि अभी जो है हमारे बीच में ऑडियंस ऐसे होंगे जिन्होंने म्यूचुअल फंड का नाम ही पहली बार सुना है। अगर आपने नाम ही पहली बार सुना तो हम फिर वहां से जीरो से स्टार्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड है क्या। और हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है क्या म्यूचुअल फंड है, लेकिन कैसे है, तो वो हो सकता है 5 पे खड़े हो, 7 पे खड़े हो, 8 पे खड़े हो। लेकिन इससे आप करोड़ रुपया कैसे कमा सकते हैं वो आपको सीक्रेट बताएंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, वो स्कीम जो है उसका ये फिक्स डिपॉजिट क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या हैं, ये सारी जितने भी हमारे एवेन्यूज हैं वो क्या हैं। और उसमें क्या है कि अगर सबसे पहले मैं गोल्ड का एग्जांपल लेता हूं। गोल्ड हमारे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए कि शादियों में या कहीं भी 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज अबाउट गोल्ड। अगर शादी में अगर मैं तकरीबन अगर मैं ये कहूं कि 10 लाख रुपए एक शादी में अगर खर्चा होता है, हालांकि 10 लाख नहीं होता, तो 10 लाख शादी में खर्च होता है, तो 4 लाख रुपया वो आपका गोल्ड में ही खर्चा होता है। उसमें गोल्ड है ही नहीं। हम आपके साथ ऐसे सीक्रेट शेयर करेंगे कि आपके पास कम से कम 2 करोड़ का गोल्ड हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी में पेरेंट्स ने अपने बच्चों, पेरेंट्स ने तो शादी कर दी आपकी, क्या अब आपका दायित्व तो नहीं है कि आपके बच्चों की भी शादी करें और आपको गोल्ड के लिए इधर उधर घूमना ना पड़े। तो हम आपको ऐसे टिप्स देंगे, आपसे सीक्रेट देंगे कि कैसे आप जो है कभी आपको कमी ना हो गोल्ड की। 2 करोड़ रुपए का गोल्ड आप इकट्ठा कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये वाला गोल्ड आपको जो है 2 नंबर की कमाई वाला नहीं कर रहा। एथिकली नंबर 1 बिल्स होंगे आपके साथ, टैक्स पेड, हार्ड अर्न मनी होगा आपका। 2 करोड़ तो हम गोल्ड से दिलवाएंगे। तीसरा एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, चलो इसका जो है शेयर्स। आप सब ने कहीं ना कहीं, चाहे वो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, साइंस बैकग्राउंड के, कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा कि शेयर्स में बहुत पैसा है। लेकिन अभी मैं उसकी डिटेल्स आपको बताना शुरू हो जाऊंगा तो आप कहेंगे जी हमें कुछ समझ में नहीं आया। ठीक बात है, शेयर होता क्या है,
तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि शेयर होता क्या है, और अगर ये पता है कि शेयर होता क्या है तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कौन से रूल्स हैं, कौन से सेटअप हैं, वो हम आपको शेयर करेंगे। उसमें से मैं अभी फिलहाल समय कम है, फटाफट मैं आपको 3 रूल्स तो फटाफट दे ही देता हूं। अगर आपको अभी भी मैं ये कहूंगा कि ये रूल फॉलो मत कीजिए अनटिल और अनलेस यू गेट गाइडेंस, क्योंकि अगर आपको शेयर्स के बारे में पता ही नहीं है तो पहले पता कर लीजिए, उसके बाद ये वाले रूल फॉलो करेंगे। लेकिन अगर पता है तो पहले लॉन्ग टर्म हॉराइजन आपका रखिए। लेकिन मैं सीक्रेट्स बताने से पहले ये इंपॉर्टेंट समझता हूं कि पहले ये समझे कि हमने अपना माइंड किस हिसाब से हमें सेट करना है। मैं आपका 2 एग्जाम्पल लेता हूं। 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, विजय और एंथनी नाम के 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। दोनों ने अपना करियर आज स्टार्ट किया, और आज स्टार्ट किया, दोनों के पास जैसे ही करियर उन्होंने स्टार्ट किया, दोनों के पास 5-5 लाख रुपए हैं। एंथनी डिसाइड करता है कि मैंने तो अपना जो करियर स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए मेरे पास है, मैं तो एक गाड़ी खरीदता हूं और चलो जी अपना मेरा यूज करता हूं और अच्छे से गाड़ी चलाता हूं। तो उसने 5 लाख की ब्रांड न्यू गाड़ी ली और चलाना शुरू हो गया। विजय कहता है कि नहीं, मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं क्या करता हूं, मैं 2.5 लाख रुपए जो है मैं सेकेंड हैंड गाड़ी लूंगा। सेकेंड हैंड का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बेकार गाड़ी। आज की डेट में ऐसी गाड़ियां हैं जो दिखने में बिल्कुल नहीं लगती हैं, लेकिन हैं सेकेंड हैंड। क्योंकि जैसे ही गाड़ी शोरूम से निकलती है तो शोरूम से निकलते ही उसके जो है 20-30% पैसे डाउन हो जाते हैं। तो ऐसी गाड़ी अगर मिलती है तो विजय ने डिसाइड किया कि मैं ऐसी गाड़ी लूंगा चलने में। बस विजय कहता है मेरी गाड़ी का सिर्फ एक ही पर्पज है, रोड पे वो रुकनी नहीं चाहिए, बस। तो उसने 2.5 लाख की अपनी जो है गाड़ी ले ली, 2.5 लाख रुपए उसने डाल दिए कि चलो मैं शेयर्स में डाल देता हूं। अगेन मैं कौन से शेयर, क्या शेयर, ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये आपने गाइडेंस में लेना है, किस शेयर में डालना है, क्या नहीं डालना, वो अगेन गाइडेंस का बात है। लेकिन अभी मैं आपको एंड रिजल्ट बता रहा हूं कि विजय ने 2.5 लाख रुपए शेयर्स में लगा दिए और 30 साल पहले उसने जो है HDFC में शेयर्स में लगा दिए और भूल गया कि वो उसके शेयर्स हैं। आज की डेट में साथियों, कैन यू इमेजिन कि वो जो 2.5 लाख रुपए अगर HDFC बैंक में लगाए होते, आज उसकी वर्थ कितनी है? आज उसकी वर्थ 75 करोड़ होती। आपको उम्र भर काम ना करना पड़ता, इतनी आपको जो है एसेट्स आपकी इकट्ठी हो जाती। लेकिन क्वेश्चन इज कि वो जो है मैं इकट्ठा कैसे करता, कौन से शेयर्स में लगाना है, क्या करना है, ये तो अब 10 साल बाद अगर हम देखें तो वो एंथनी की जो गाड़ी थी उसकी गाड़ी का क्या हुआ होगा? नेग्लिजिबल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। और विजय वाज वेल ऑफ। तो इसमें क्या किया, चेंज क्या किया हमने? कोई बदलाव, कोई मेजर बदलाव नहीं कर दिया, जस्ट छोटे छोटे बदलाव किए। आपके जो है ड्रीम्स एंड गोल्स को हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि उसको फास्ट फॉरवर्ड करना। जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है वही हमने पास ऑन कर देनी है, और वो आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल, कितने साल फास्ट फॉरवर्ड होंगे और आपको क्या करना होगा वो भी हम बताएंगे आपको। फ्री मेंटरिंग एंड कोचिंग मिलेगी टिल यू अचीव योर गोल्स। एक बार आपको मेंटरिंग भी मिलेगी, कोचिंग भी मिलेगी, क्या क्या कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और एक बार आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए, हम आपका ठीक है, फिर आपको इंडिपेंडेंट हो गए आप। लेकिन आपका साथ हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके सपने आपने अचीव नहीं कर लिए। ऐसे वेबिनार्स, एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स होंगे, चाहे वो मनी की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो। मेजोरिटी ऑफ द झगड़े आज की डेट में रिलेशनशिप की ओर हो रहे हैं। अगर आप 10 साल पुराना अगर अपना रिकॉर्ड देखें, हिंदुस्तान के रिकॉर्ड देखें, तो डाइवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू रिलेशनशिप्स। हम यहाँ पे सारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में, चाहे वो मनी हो, चाहे वो टाइम हो, उसके साथ में रिलेशनशिप्स हो, सब वेबिनार हम करेंगे, क्योंकि जिससे आपका पर्सनल ग्रोथ हो। और पर्सनल ग्रोथ जो है, पर्सनल ग्रोथ का ग्राफ जो है हमेशा आपको फॉलो करेगा आपके फाइनेंशियल ग्राफ को। आपका हो सकता है कि कई बार अगर अच्छा हो तो आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए, लेकिन आप बहुत सारे पैसे गवा भी देंगे अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हुई है। तो जैसे जैसे आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी वैसे ही वैसे आपका जो है ये फाइनेंशियल ग्रोथ फॉलो करेगी। और अगर पर्सनल ग्रोथ को फॉलो करके अगर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है तो ये आपका सस्टेन करेगी, रुकेगी आपके पास। अब लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि नोबडी प्लान्स टू फेल। कोई भी प्लान नहीं करता कि मैं फेल होऊंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेल टू प्लान, वो प्लान ही नहीं करते।
तो प्लानिंग अगर आप करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी खासी मिलेंगी। और इसमें बहुत सारे आई नो कि आपके बहुत सारे सवाल होंगे उनके गेट योर आंसर्स। आप उनके सवाल जो हैं, हम चाहते हैं कि आपके मैक्सिमम सवाल हों। अगर आपको मैक्सिमम सवाल होंगे तो हम उनको आंसर अगर आपको कंफर्टेबल मिल सकते हैं तो डेफिनेटली। क्या आपको ये वाला फ्लेक्सिबल तो नहीं, फ्लेक्सिबल है ये वाला पूरा। अगर आप जॉब करते हैं तब भी, आप स्टूडेंट हैं तब भी, अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी। क्योंकि सफल व्यक्ति कौन होता है? सफल व्यक्ति ये नहीं होता जो 9 बजे से 5 बजे तक काम करता है। सफल व्यक्ति वो होता है जो शाम को 5 बजे से 9 बजे तक वो क्या करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो आगे कितना सफल बनेगा।